ॐ सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्य शङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादा पोषणपरायणाः परापरविद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीसदानन्दसरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्तेतरां। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का आज देखिए समापन है कथा का, थोड़ा जरा जोर से बोलें। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की ज्योतिरीश्वर भगवान की सिद्धेश्वर भगवान की हर हर महादेव। सिन्दूरारुण विग्रहां तृणयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरान्तमितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्रीराम जय जय राम 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 श्रीराम जय जय राम। जगदम्बा महारानी की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। मंच पर अभी जिनका आगमन हुआ, चातुर्मास समारोह समिति के अध्यक्ष ब्रह्मचारी जी, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, चातुर्मास के समय दो अनुष्ठान हुए। एक शिव पुराण का हुआ जिसमें श्रीधाम घोटे गांव से एक बहन जी थी हैं, उन्होंने शिव पुराण की कथा का आयोजन करवाया। और दूसरा देवी भागवत की कथा जो गोपीबाई तिवारी, जो हमारे विमलानंद ब्रह्मचारी की माँ हैं, विमलानंद ब्रह्मचारी जी के पिता कोमल तिवारी बड़ी सेवा की गुरुजी से की, तो उन्हीं का संस्कार। और हैं रामदयाल की कोमल इसी का नाम था। अच्छा ऐसा था, रामदयाल तिवारी। हर ऐसे पुण्यात्मा कि हरिद्वार गए थे गुरुजी के दर्शन के लिए, वहीं उनका मोक्ष हो गया। जाना तो सभी को है संसार से,
लेकिन हमारी मृत्यु कैसी होती है और कहाँ होती है और कब होती है, इस सब का शास्त्रों ने बड़ा प्रतिपादन किया है। तो उन्होंने अपने गुरु की सेवा का फल प्राप्त किया। पूरा परिवार यहीं रहता रहा, जो हैं वो भी अभी यहीं रह रहे हैं। समर्पण जब मनुष्य का होता है तो गुरु भी और इष्ट देवता भी दोनों ही फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना और गुरु की आज्ञा का पालन करना निश्चित रूप से हमें मनुष्य होने के धर्म के फल को प्राप्त कराता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि हमने वेद शास्त्र नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े। नहीं पढ़े तो ये गलती वेद पुराण शास्त्र की नहीं है। आपने नहीं पढ़े तो सुन तो सकते हैं। सभा के बीच में खंबा गड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति उससे टकरा जाए और ये कहे कि मैं देख नहीं पाया, खंबे से टकरा गया, तो ये गलती खंबे की नहीं है, आपकी गलती है। नाव में छेद है तो नाव में पानी भर जाएगा, नाव डूबने लगेगी। तो ये दोष पानी का नहीं है, ये जल का दोष नहीं है। नाविक कहे कि मैं क्या कर सकता था, उसमें जल भर गया इसलिए नाव डूब गई, बैठने वाले भी डूब गए, ये बात नहीं मानी जाएगी। नाव में छिद्र क्यों हुआ, हम दुखी क्यों हुए, धर्म का पालन नहीं किया, जाना नहीं हमने, ध्यान नहीं दिया, जो हमारा कर्तव्य था उसका पालन नहीं किया। तो नाविक की जिम्मेदारी थी कि नाव के छिद्र को पहले बंद करता, फिर सवारी बैठाता, तो उसमें जल जाता ही नहीं। तो आप धर्मशास्त्र पढ़ते रहते तो अधर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकते थे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम धर्म का पालन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। देवी भागवत के संबंध में कहा गया है, समस्त पुराणों का आभूषण है ना। जितने भी सभी पुराणों की श्रेष्ठता अपनी जगह है, लेकिन देवी भागवत पुराणों का आभूषण है। और कल हमने बताया था कि इसके सत का ज्ञान इससे होता है और हम असत का त्याग करते हैं। यही उद्देश्य है मनुष्य का। ये कब होता है, श्रुत मात्रेण जायते, श्रवण मात्र से ऐसा हो जाता, केवल श्रवण से। श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रवण करने से धर्म ज्ञान होता है। पापम प्रणश्यति, श्रुत्वा पापम प्रणश्यति, पापों का नाश हो जाता है। इसलिए श्रवण करते रहना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो श्रवण तो कर ही सकते हैं, उसमें कहाँ धन की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ विमलानंद ब्रह्मचारी ने आयोजन किया तो जो पूजा की सामग्री आई उसमें जितने भी लोग श्रवण करते रहे 1500 लोग, उनका तो पैसा नहीं लगा। दक्षिणा भी देंगे आज, तो वो दक्षिणा भी आपकी नहीं लगी। ये लाइट और पंडाल का खर्चा भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, बैठने के लिए सुंदर कुर्सी है और घर नहीं जाना है तो भंडार में भोजन है। उसके बाद भी यदि हम नहीं सुन सकते हैं कथा, तो हमारा तो दुर्भाग्य ही है ना। मनुष्य होकर के हमने क्या प्राप्त किया। भोजन करना और विश्राम करना ये तो पशुओं में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। मनुष्य की विशेषता क्या है, मनुष्य को तो बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ता है। छोटा छोटा सुख पाने के लिए बहुत संग्रह करना पड़ता है। निवास के लिए मकान का निर्माण करना पड़ता है, भोजन के लिए रसोई घर का निर्माण करना पड़ता है। उसमें चूल्हा, लकड़ी, गैस, कोयला, सिगड़ी, स्टोव आदि लाना पड़ता है।
सब्जी, चाकू, नमक, मिर्ची सब लाना पड़ता है ना माताओं को, तब जा कर के भोजन तैयार होता है। मनुष्य के अतिरिक्त जो 83,99,999 शरीर और हैं, मनुष्य के अतिरिक्त हैं। उनको कभी आपने रसोई बनाते देखा है? हाथी को रसोई बनाते देखा है? चींटी को हाथी रसोई बनाते देखा है? नमक मिर्ची खरीदते देखा है बाजार में किसी ने? ढोर को, पशु को देखा है कभी बाजार में नमक मिर्ची मसाला दाल चावल खरीदते हुए, बनाते हुए? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। लेकिन जीवन तो उनका चल रहा है, वो भूखे नहीं हैं। उनके भोजन के लिए जो वस्तु तय की है प्रकृति ने और ईश्वर ने, उसे वो प्राप्त करके भोजन कर रहे हैं और अपना जीवन भी जी रहे हैं। मनुष्य की विशेषता क्या है? सर्वभूतानुकंपी यह सर्वभूतार्थ जब्रतः सर्वभूतात्म भूतात्मा धर्मेणैव। धर्म के मार्ग पर चलने वाला, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने वाला यदि कोई है तो उस जीव का नाम मनुष्य है, उस प्राणी का नाम मनुष्य है। और वो भगवान की आराधना करता है, आराधना का फल उसे प्राप्त हो गया है। इसका प्रमाण क्या है? सर्वभूतानुकंपीय, सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला, दया करने वाला हो जाता है। आर्जव, सरल हो जाता है। सर्वभूतार्थ जब व्रतः, उसका संकल्प हो जाता है मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो समझ लीजिए ये मनुष्य है और मनुष्य होने के धर्म का फल इसने प्राप्त किया है। जिसके मन में प्राणी मात्र में दया करने की इच्छा पैदा हो गई है, अनुकंपा करने की इच्छा पैदा हो गई है। ये सब कब होता है? जब हम अपने मनुष्य होने के गौरव को सुरक्षित करते हैं। हम मनुष्य हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय तो बहुत बड़ी बात है, पहले आप मनुष्य ही हो गए हैं। जंतु नाम नरश्रेष्ठ, सारे जंतुओं में मनुष्य का शरीर ही श्रेष्ठ कहा गया है। धर्मशास्त्री भी कहते हैं, देखा भी जाता है और तर्क से भी हमने आपको बता दिया पशु पक्षियों के अतिरिक्त हमारी क्या श्रेष्ठता है। किसी को कुछ नहीं करना पड़ता है। मनुष्य ही दुनिया भर के आडंबर का संग्रह करता है, करते करते मर जाता है। उसके काम कुछ नहीं आता है, उसके काम वही आता है जो उसने दूसरों के लिए किया है। एक माँ का बेटा तीर्थ यात्रा करने जा रहा था, तो माँ ने 2 लड्डू बना करके उसको दे दिए, रास्ते में भोजन कर लेना। चलते चलते थक गया, नदी किनारे बैठा, पोटली खोली और लड्डू खाने को तैयार था। उसी समय एक वृद्धा माँ आ गई वहाँ, लाठी टेकती हुई। बेटा बहुत भूख लगी है, तो उसने 1 लड्डू माँ को दे दिया, वो बूढ़ी माँ को दे दिया और 1 लड्डू खुद खा लिया। और जहाँ जाना था वहाँ नहीं गया, लौट करके घर आ गया। घर में उसकी जो माँ थी, जिसने पोटली बना करके दी थी, उसने पूछा कि बेटा तुमने लड्डू खाए? बोले हाँ माँ, 1 तो खाया और 1 कचड़े में डाल दिया। कचड़े में क्यों डाल दिया? तो उसने बताया कि आपका दिया हुआ लड्डू जैसे मैं भोजन करने के लिए भोग लगा के तैयार हुआ ग्रहण करने के लिए, उसी समय एक बूढ़ी माँ आ गई, तो 1 लड्डू मैंने उसको दे दिया। तो जो लड्डू मैंने भूखी बूढ़ी माँ को दिया वो तो मैंने खा लिया, और जो मैंने अपने पेट में डाला वो मैंने बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। ये भाव जब आ जाए हमारा, ये भाव जब हमारा आ जाए, सर्वभूतानुकंपी यह सर्वभूतार्थ जब्रता, ये धर्म का पालन करने वाले के ये ऐसा स्वभाव उसका हो जाता है, सब पर दया करने का स्वभाव हो जाता है। भगवान ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे थे और देवताओं ने देखा भगवान ग्वाल वालों का दूध भात खा रहे हैं, दही भात खा रहे हैं, तो आकाश में नगाड़े बजने लगे।
ब्रह्मा जी ने देखा कि नगाड़े क्यों बज रहे हैं, आज तो ना होली का उत्सव है ना दीपावली है, नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं, धुंधवी क्यों बज रही है। देवताओं के पास आए ब्रह्मा जी, भाई नगाड़े क्यों बज रहे हैं गगनमंडल में। तो देवताओं ने कहा कि आपको नहीं मालूम है, ब्रज में भगवान का ब्रह्म का अवतार हुआ है, ब्रज में ब्रह्म का अवतार हो गया है। ब्रह्मा जी ने सोचा, तपस्या करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, चलो दर्शन कर लेते हैं। ब्रज में आ गए, देखा ग्वाल बालों की टोली का गोल बना करके और कन्हैया सबके साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया, मोह हो गया, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। ग्वाल बालों के साथ बैठ करके जूठा मीठा खाने वाला ब्रह्म कैसे हो सकता है। अश्रद्धा हो गई उनके मन में। फिर भी एक जिज्ञासा उनके मन में हुई कि परीक्षा कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने जो गाय और बछड़े वहाँ गोचारण कर रहे थे यमुना के तट पर, उनको उठा करके एक गुफा में बंद कर दिया और बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया दरवाजे पर, गुफा के दरवाजे पर। चले गए ब्रह्मलोक। 1 वर्ष के बाद वापस लौट करके आए तो ब्रह्म गुफा का दरवाज़ा खोल करके देखा तो वहाँ गाय बछड़े ज्यों के त्यों सुरक्षित, जैसा बंद कर गए थे वैसे ही थे। यमुना जी के पुलन में गए, तट में गए, वहाँ देखा तो वहाँ भी गाय बछड़े चर रहे हैं। भगवान को जाकर के देखा तो कन्हैया वहीं ग्वाल बालों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। 1 वर्ष व्यतीत हो गया और ये ज्यों का त्यों क्रिया यहाँ चल रही है। समझ गए ये यशोदा वसुदेव का पुत्र नहीं है, नंद बाबा यशोदा का पुत्र नहीं है, देवकी वसुदेव का पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म ही श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ है। प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। क्या बात है? भगवान ने पूछा ब्रह्मा जी से, क्या बात है? महाराज गलती हो गई है। क्या गलती हो गई? आपकी परीक्षा ले ली हमने। क्यों नहीं लेना थी परीक्षा? अरे आप ही पूरे विश्व में स्तुति के योग्य हैं, आपकी क्या परीक्षा लेना है। नौमीड्यते ब्रवपुषे तटिदम्बराय गुंजावतंत परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। पूरे विश्व में प्रभो, सारे देवताओं में, ब्रह्मांड में आप ही एक पूजा करने के योग्य हैं, नमस्कार करने के योग्य हैं। हम समझ गए हैं कि आप कौन हैं। कौन हैं हम? ब्रह्म हैं। आप ब्रह्म हो। पहले क्या मानते थे आप ग्वाल बालों के साथ बैठ करके जो लीला कर रहे थे उसमें संदेह था। कोई आदमी गलती करता है तो गलती करने वाले को दंड दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अपराध किया है, दंड के पात्र हैं। क्या दंड देंगे आप? जिसके पास जो होता है वही दंड देता है। जिसके पास डंडा होता है वो डंडा से दंड देता है। जिसके पास अपशब्द होते हैं वो अपशब्दों से दंड देता है। जिसके पास अपमान करने की प्रवृत्ति होती है वो अपमान करके दंड देता है। आपके पास भगवान ये सब कुछ है नहीं, तो आप दंड देंगे क्या? तत्तेनुकंपां तु समीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भी विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। हम आपकी संतान हैं। हमारे जैसे अनेक ब्रह्मा और अनेक ब्रह्मांड, वो क्या है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं आपके रोम रोम में। हम तो एक ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप अनेकों ब्रह्मांड को लटकाए हुए घूम रहे हैं। तो आपके पास क्या है? आपके पास मुक्ति की संपत्ति है।
और हम आपकी संतान हैं, तो संतान को माता पिता की संपत्ति, दादा दादी की संपत्ति प्राप्त होती है, उसको दाय भाग कहते हैं। परंपरागत प्राप्त धन को दाय भाग कहा जाता है। तो जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग, आपके पास जो है वही आप हमको देंगे। तो आपके पास मुक्ति है, मुक्ति रूपी फल धन है आपके पास, मुक्ति रूपी फल आपके पास है, दे दीजिए मुक्ति हमको। हमें नहीं कहीं का ब्रह्मा होना है, हमको सृष्टि की रचना नहीं करनी है आज के बाद, हमने आपको पा लिया है अब। तो ये अनुकंपा, तत्ते अनुकंपाम, ये अनुकंपा सर्वभूतानुकंपी, यह सब पर अनुकंपा करने वाला होना चाहिए। दैव शक्ति जिस देह में आ जाती है, आध्यात्मिक शक्ति जिस देह में आ जाती है, उस देह में सब पर दया करने का भाव आ जाता है। ये देवी की कृपा से आता है, जगदम्बा की कृपा से आता है। यही हमारी आराधना का फल है। इसी आराधना का फल पाने के लिए जन्मेजय व्यास जी से कह रहे हैं। अंत में व्यास जी आपको सुना ही चुके हैं, फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें व्यास जी ने कही है कि तुम्हारे पिताजी का उद्धार यदि तुम चाहते हो तो तुम कुरुचाम्ब मखम राजन स्वपितृ उद्धरणाय वै खिन्नोषि येन राजेन्द्र पितृज्ञात्वा च दुर्गतिं गृहाणत्वं महादेव्या मंत्रं सर्वोत्तमोत्तमं यथा विधि विधानेन जन्म साफल्यदायकम। यदि तुम अपने पिता का उद्धार करना चाहते हो, यानी राजा परीक्षित का उद्धार करना चाहते हो, तो राजेंद्र तुम्हारे पिता जो विषादग्रस्त हैं उनके उद्धार के लिए तुम्हें देवी का यज्ञ करना चाहिए, है ना। हमारी आराधना के अनेक विधान किए गए हैं, नाना प्रकार की आराधनाओं से हम परमात्मा की कृपा प्राप्त करते हैं। सर्वोत्तम उत्तम मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर लीजिए, जो मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेता है। तच्छ्रुत्वा नृप्रसार्दूलः प्रार्थयत्वा मुनीश्वरम तस्मादेव महामंत्रम देवी प्रणवसंज्ञकम। यह सुनकर राजा जन्मेजय ने व्यास जी से प्रार्थना की और विधिपूर्वक देवी के प्रणव संज्ञक बीज मंत्र को ग्रहण किया, यानी मंत्र दीक्षा ली। मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए, और मंत्र दीक्षा बिना बीज मंत्र के पूरी नहीं होती। पुस्तकों में लाखों मंत्र लिखे हुए हैं, पुस्तकों को देख करके मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। पढ़ना अलग बात है, लेकिन मंत्रों का जाप गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। क्यों प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि पुस्तकों में जो मंत्र लिखे हैं उनमें प्रायः बीज मंत्र नहीं होते हैं। तो बीज मंत्र जो गुरु दे करके जानता है, बीज मंत्र जो गुरु जानता है, वही बीज मंत्र का संपुट लगा करके शिष्य को मंत्र दे सकता है। नहीं तो नहीं, किताबों में पढ़ पढ़ करके आप करते रहो, भले ही कोई दोष ना लगे, लेकिन कुछ मिलेगा भी नहीं, और दोष भी होता है। जब गुरु मंत्र देगा तो शुद्ध उच्चारण कराएगा, उदात्त अनुदात्त स्वरत का भेद उसे ज्ञात है। इसलिए हमारा गुरु शास्त्रज्ञ होना चाहिए, मंत्रज्ञ होना चाहिए, है ना, देवज्ञ होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। और जिस गुरु ने जिस मंत्र का अनुष्ठान किया है उसी मंत्र को देने का अधिकार उसे है। गुरु के लिए भी ये कहा गया है, मनमाना नहीं चलता। कुंती ने मनमाना कर लिया था ना, तो कितना कष्ट भोगना पड़ा कर्ण को। इसलिए अनधिकारी को भी मंत्र नहीं देना चाहिए, अधिकारी को ही मंत्र दीक्षा दी जानी चाहिए, अन्यथा गुरु पर दोष आता है, उसका देने वाले पर दोष आता है। दीक्षा विधिम विधानेन जग्राह्य नृप सत्तमः। राजा जन्मेजय ने दीक्षा ग्रहण की, उसके बाद यज्ञ कराया, दीक्षा लेने के बाद यज्ञ कराया। बहुत से लोग हमारे गुरुजी के पास आते थे कि हमारा लड़का पागल हो गया है। गुरुजी ठहरे हुए थे त्रिपुरालय में,
तो गुरुजी ने पूछा कि तुम क्या करते हो पूजा पाठ में? तो उन्होंने बताया कि नवारण मंत्र का हमने कितने लाख 9 लाख जप कर लिया। नवारण मंत्र का 9 लाख जप कर लिया। महाराज जी ने कहा अच्छा बोल के बताओ। तो बोल के बताया, अशुद्ध बोला। अब गुरुजी, हम खड़े थे वहीं, गुरुजी ने हमसे कहा तुम बोल के बताओ। तो हमने बोल के बताया। तो गुरुजी ने कहा कि सुन लो अब तुम क्या करते थे, इसलिए तुम्हारा लड़का पागल है ना। ये होता है, उल्टा पुल्टा करने से भार्याम भक्षतु भैर भीम, तो उल्टा हो जाता है। रक्षतु की जगह भक्षतु कह दिया। इसलिए गुरु से प्राप्त करना चाहिए। मंत्र भी कई तरह के होते हैं, माला मंत्र होते हैं, करतरी होते हैं, पिंड मंत्र होता है, ऐसे कई तरह के मंत्र होते हैं। इन मंत्रों का ज्ञान जिनको है और उसमें बीज मंत्र का ज्ञान जिसको है, कोई देवी का बहुत कृपा पात्र व्यक्ति कोई है और पूर्व जन्म की कृपा के साथ उसका जन्म हुआ है, तो कई बार उसको जैसे वामक छेपा थे। वामक छेपा एक अपवाद हैं कि वो काली के मंत्र का अशुद्ध उच्चारण करते थे। तो एक दिन देवी प्रकट हो गई। प्रकट होकर के देवी ने कहा वरदान मांगो। तो कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए बस। तो देवी ने कहा कि कृपा तो दे देंगे, लेकिन तुम हमारे मंत्र का जो जाप करते हो वो मंत्र अशुद्ध है, उसका बीज मंत्र अशुद्ध है। अब वो काली का बीज मंत्र है, इसलिए हम माइक से बोल नहीं सकते हैं। तो कहा अशुद्ध है। तो वामक छेपा ने कहा कि अगर वो मंत्र अशुद्ध था तो आप प्रकट कैसे हुई? आप प्रकट कैसे हुई? तो वहाँ भाव प्रधान था। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ भाव प्रधान था। वहाँ क्रिया या मंत्र उनकी शक्ति नहीं थी, उनके समर्पण की शक्ति का फल था वो कि जगदम्बा प्रकट हो गई। सीधी सीधी बात यह है कि जान करके लेना चाहिए। योग्य गुरु से ही मंत्र प्राप्त करना चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, 1-2 नहीं, 24 गुरु बनाए। जैसे भौरा रस लेने के लिए एक फूल, दूसरे फूल, तीसरे फूल, चौथे फूल जाता है और सबका रस लेता है, इसी तरह से शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत गुरु बनाए जा सकते हैं। लेकिन ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, योग्य गुरु चाहिए उसके। अम्बा यज्ञम चकाराशु, विधिपूर्वक उन्होंने मुनियों को बुलाया। उन्होंने माने जन्मेजय ने अपने पिताजी के उद्धार के लिए मुनियों को बुलाया। शीघ्रता पूर्वक अम्बा यज्ञ प्रारंभ कराया। उसमें उन्होंने भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों के द्वारा उत्तम देवी भागवत का महापुराण का पाठ करवाया। ये श्रीमद् देवी भागवत में या श्रीमद् भागवत में पाठ करने का, पारायण करने का बहुत श्रेष्ठ विधान है। पारायण होना चाहिए, यही नियम है। जितना पारायण प्रतिदिन हो उतने का ही प्रवचन शाम को कथा में किया जाना चाहिए, ये विधान है। तो पारायण होना चाहिए। तो उन्होंने जन्मेजय ने देवी भागवत का महापुराण का पाठ करवाया और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को, सुवासिनी को, सुवासिनी माने विवाहिता स्त्रियों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को, कुंवारी कन्याओं को, ब्रह्मचारियों को और गरीबों को, दीनों को, अनाथों को, दीनानाथस्तथैव च कुमारी बटुकादीश्च दीनानाथस्तथैव च, सबके लिए लिखा है। ब्राह्मणों को ही दोष देते हैं बस कि दक्षिणा ब्राह्मणों को ही मिलती है ना। दे सकते हो दूसरों को भी। दया और दान दोनों का अंतर बताया जा चुका है। ब्राह्मण को जो मिलेगा वो दक्षिणा के रूप में मिलेगा। उसने जो अनुष्ठान किया है उस अनुष्ठान का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए वो दक्षिणा दी जाती है। असंख्य ब्राह्मणों को
ब्रह्मचारियों को, दीनों को, अनाथों को, सबको भोजन कराया। उन सबको भोजन करा, भोजन और कपड़ा सबको दे सकते हो, लेकिन दक्षिणा तो अधिकारी को ही मिलेगी। धन दान के द्वारा उन सभी को संतुष्ट करने के बाद पृथ्वीपति जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजमान हो गए। उसी समय प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान महामुनि नारद जी वहाँ विराजमान, वहाँ वीणा बजाते हुए आकाश से उतरे। नारद मुनि को आते हुए देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। जन्मेजय राजा आसन से उठ करके खड़े हो गए और उनका सम्मान किया, आसन दिया, पाद्य अर्घ आचमनी से उनका पूजन किया, उनके चरणों को पाद प्रक्षालन किया, रोली चंदन अक्षत पुष्पमाला से उनका स्वागत किया और कुशलम कृत्वा तु कुशलम प्रश्नो प्रपच्छ आगमन का कारण पूछा। पहले कुशलता पूछी, फिर आगमन का कारण पूछा, है ना। विश्वामित्र जी जब श्री राम को मांगने के लिए गए महाराज दशरथ से, तो पहले महाराज दशरथ ने उनका स्वागत किया, ऊंची आसन पर बैठाया, उनको प्रणाम किया, पांव पैर धोए और पूजन की। उसके बाद हाथ जोड़ करके पूछा कि गुरुदेव के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरब न लाभहु बारा। किस कारण से आपका आगमन हुआ है प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। ये हमारी परंपरा है। राजाओं के ऐसे राजा होते थे जो मुनियों की शरण ग्रहण करके और निवेदन करके आने का कारण पूछते थे, उनके कष्ट को दूर करते थे, उनकी यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला का समाचार पूछते थे। अब तो गोचर भूमि दे दी, गोचर भूमि नहीं बची तो गाय माता कहाँ खड़ी हो। पहले राजाओं ने गोचर भूमि छोड़ी हुई थी। ये राजा का कर्तव्य, धर्म का पालन करना। चातुर्वर्णस्य रक्षितव्यम, चारों वर्णों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। रक्षितव्या, चारों वर्णों की रक्षा करनी चाहिए उसको, राजा का धर्म है। अकेले ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जितनी प्रजा है जो तुम्हारे देश में निवास करते हैं, उनके सुख दुख की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। नारद मुनि को देखकर जन्मेजय ने उनका सम्मान किया और उनके आने का कारण पूछा। तो राजा ने कहा, मुनिवर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आपके आने के कारण मैं सनाथ हो गया हूँ। तदा गमन कारणात् सनाथो हम कृतार्थो हम, आपके आगमन के कारण मैं सनाथ हो गया हूँ। राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा, राजन, आज मैंने देवलोक में एक आश्चर्यजनक घटना देखी है, वही बताने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या घटना देखी मुनिवर? मैंने देखा कि आपके पिताजी एक दिव्य शरीर धारण करके श्रेष्ठ विमान पर चढ़ करके देवताओं और अप्सराओं से घिरे होकर भली भांति स्तुति करते हुए मणिद्वीप की तरफ जाते हुए देखा, जहाँ जगदम्बा का निवास है। ये श्रीमद् भागवत की कथा का फल है। मणिद्वीप में निवास प्राप्त होता है कथा श्रवण करने वाले। अपने पितरों का उद्धार करा दिया। जन्मेजय ने कथा सुन करके राजा परीक्षित का उद्धार करा दिया। श्रीमद् भागवत में तत्र भिन्ना कथा, वहाँ दूसरी कथा है, यहाँ देवी भागवत के अनुसार बताया जा रहा है। तो मणिद्वीप की प्राप्ति करा दी। ये अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान है, कोई साधारण कार्य नहीं है। ये सब लोग नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े धनी लोग नहीं करा पाते ऐसे आयोजन। बहुत धन होता है उनके पास, नहीं निकलता है, अच्छे काम में खर्च नहीं होता है। जिसका पैसा अच्छे काम में खर्च करना, भगवान को कराना होगा, वही करेगा। नहीं तो सभी करने लगते हैं ना। धन होते हुए भी सभी धन का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मन नहीं होता उनका। मन क्यों नहीं होता है करने, खर्च करने को क्यों नहीं होता है? विमान पर चढ़कर देवताओं से पूजित होकर
अप्सराओं से घिरे हुए भली भांति स्तुति करते हुए मणिद्वीप की ओर जाते हुए मैंने देखा। विमान वरमारुह्य मणिद्वीपम गतो भवत् देवी भागवतस्याश्च श्रवणोत्थो फलेन च। देवी भागवत के श्रवण जनित फल के कारण देवी यज्ञ के फल से ही आपके पिताजी उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। हे कुलभूषण, आप धन्य हैं और कृतकृत्य हैं और आपका जीवन सफल हो गया है। आपने नरक से अपने पिताजी का उद्धार कर लिया है और आज देवलोक में आपकी महान कीर्ति और अधिक विस्तार से विस्तृत हो रही है, फैल रही है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, नारद जी का वचन सुनकर जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। अद्भुत कर्मों वाले व्यास जी के चरण कमलों में गिर पड़े, लौटने लगे। नारद जी और व्यास जी के चरणों में लोटपोट हो गए। आपने हमारे पिताजी का उद्धार कर दिया। तस्मात् पुत्रस्य पुत्रता, ये पुत्र की पुत्रता है। हे राजन, जिस देवी भागवत में साक्षात भूत प्रकृति का ही प्रतिपादन किया है, मूल प्रकृति का प्रतिपादन किया है, देवी का प्रतिपादन हुआ है, भगवती का, उसके समान अन्य कोई पुराण कैसे हो सकता है। सारमेतत् पुराणानाम वेदानाम चैव सर्वशः, सभी वेदों का सार श्रीमद् देवी भागवत में विद्यमान है। ऐसी देवी भागवत की कथा आप सब लोगों ने चातुर्मास के दौरान यजमान परिवार ने और जितने भी श्रोता हैं सब लोगों ने श्रवण की। और देवी भागवत की कथा श्रवण करने के कारण राजा जन्मेजय ने अपने पिता के निमित्त से देवी के बीज मंत्र की आराधना करके सप्ताह 9 दिन तक कथा श्रवण की, तो उनके पिताजी का उद्धार हुआ। तो ये उपसंहार है। उपसंहार, उपक्रम और उपसंहार। कथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी और कहाँ समाप्त हुई? महात्म से प्रारंभ हुई थी और महात्म में ही समाप्ति हो रही है कि इसका फल क्या है कि राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। ये इसका फल है। ये पुराणों में भी प्रत्येक ग्रंथों में षड्लिंगों का वर्णन है। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णये। तात्पर्य का निर्धारण करने के लिए षड्लिंगों का आश्रय लेकर के आचार्य को, वक्ता को कथा श्रवण करानी चाहिए। और यजमान को यजमान के जो लक्षण बताए गए हैं उनका पालन करते हुए, उस नियम विधि का पालन करते हुए कथा श्रवण करना चाहिए। तो इस तरह से देवी भागवत का आश्रय लेकर के अपने लोगों ने जगदम्बा के चरित्रों का श्रवण किया। कल से फिर पुनः वाल्मीकि रामायण की कथा जो चातुर्मास के प्रारंभ से चल रही थी वो फिर से यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। आप सब इसका लाभ लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा अवसर मनुष्य के जीवन में बार बार नहीं प्राप्त होता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वही घड़ी मनुष्य की धन्य है जब सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग की प्राप्ति कब होती है? जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब साधु की संगति प्राप्त होती है तब सत्संग प्राप्त होता है। और साधु की संगति कब प्राप्त होती है? जब द्रवय दीन दयालु राघव, दयालु की, कृपालु की जब दया हो जाती है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग की प्राप्ति से, सत्संग से क्या प्राप्त होता है? क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणई नौका। एक क्षण की साधु की संगति संसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त हो जाया करती है। ये मनुष्य, ये जीव अपार संसार समुद्र में पड़ा हुआ है, इसमें निमज्जन कर रहा है। कौन उद्धार करेगा? गुरु कृपालो कृपया बदस्तत्। गुरु कृपालो, गुरु ही कृपा करते हैं। नाव, धर्म की नाव लेकर के आ जाते हैं।
अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरोः कृपालो कृपया वदैस्तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। वैकुंठाधिपति परमात्मा विष्णु भगवान के चरण रज रूपी नाव को लेकर के कोई गुरु आ जाता है और उसमें धर्म की नाव में बैठा करके अविद्या के सागर से मोक्ष रूपी किनारे पर पहुंचा देता है। यही होता है, इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, हर हर महादेव। महादेव। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, जगदम्बा महारानी की। जय हो। आइए सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे। भगवती दुर्गाम्बा की आरती यहाँ पर हो रही है। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम दग्गो हवेः प्रजननं मे अस्तु दश वीरग्गो सर्वगणगुं स्वस्थाये आत्मशनि प्रजाशनि पशु शनि लोक सन्नमय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुम कौन सजन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से जो नैना चंद्र बदन देखो। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे। ओ मैया रत्नांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन भर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी। ओ मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासादे मोती मैया नासादे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विहारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निज दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी चंद्र मुंड संधारे सोडित बीज हरे। ओ मैया सोडित बीज हरे। मधु कैटभ दो
सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलानी हो मैया कमलानी। आगम निगम बखाने तुम शिव पटलानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मजीरा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी हो मैया वरमुद्राधारी। मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन घाल विराजत अगर कपूर बापी। ओ मैया अगर कपूर बापी। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे की आरत जो कोई नर गावे। ओ मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी। ओ मैया जय संकट हरनी। तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को सदाई मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं मंदा